चोर और बादशाह की बेटी। किसी जमाने में एक चोर था जो अपनी जिंदगी चोरी और धोखा देने में गुजारता था। एक रात उसने बादशाह के महल में चोरी करने का इरादा किया। वह चुपके से महल में दाखिल हुआ और एक कमरे के करीब पहुंचा, जहां बादशाह और उसकी बीवी की बातचीत सुनाई दे रही थी। हालांकि छुपकर किसी की बातें सुनना गलत था, मगर चूंकि वह चोरी करने आया था, इसलिए उसे इसमें कोई बुराई महसूस नहीं हुई। वह गौर से सुनने लगा। बादशाह अपनी बीवी से कह रहा था, मैं अपनी बेटी का निकाह किसी ऐसे शख्स से करूंगा जो मुत्तकी और परहेजगार हो, जो सच्चा अल्लाह वाला हो और दुनियावी लालच से पाक हो। ये अल्फाज सुनकर चोर को एक ख्याल आया। अगर वह खुद को एक दीनदार, जाहिद और परहेजगार शख्स जाहिर करे, तो शायद बादशाह अपनी बेटी का निकाह उससे कर दे। ये सोचकर उसके दिल में एक नया लालच पैदा हो गया। अब उसकी नजर चोरी पर नहीं, बल्कि बादशाह की बेटी पर थी। चोर का मंसूबा, वह महल से चुपके से निकल आया और सोचने लगा कि किस तरह बादशाह को धोखा दे सकता है। फिर उसे एक तदबीर सूझी। वह जानता था कि महल के करीब एक मस्जिद है जहां लोग इबादत के लिए आते हैं। अगर वह वहां जाकर अपनी जाहिरी हालत बदल ले, बुजुर्गों जैसा लिबास पहन ले और दिन रात इबादत में मशगूल रहे, तो जल्द या बदेर लोग उसे अल्लाह वाला समझने लगेंगे। जब ये खबर बादशाह तक पहुंचेगी, तो शायद बादशाह उसे अपनी बेटी के लिए चुन ले। ये सोचकर उसने अपना हुलिया बदला, परहेजगारों जैसा लिबास पहना और मस्जिद में जाकर इबादत में मशगूल हो गया। दिन गुजरते गए और वह हर वक्त नमाज, जिक्र, तिलावत और मुशाहिदे में मशगूल रहने लगा। जल्द ही उसकी शोहरत पूरे शहर में फैल गई कि एक निहायत नेक और मुत्तकी शख्स मस्जिद में आया है, जो दुनिया से बेनियाज होकर सिर्फ अल्लाह की इबादत में मशगूल है। यह खबर जब बादशाह तक पहुंची तो उसे याद आया कि उसने अपनी बेटी की शादी एक नेक और परहेजगार शख्स से करने का अहद किया था। बादशाह ने सोचा कि यही शख्स उसकी बेटी के लिए बेहतरीन हो सकता है। बादशाह का फैसला। बादशाह ने अपने वजीर को भेजा ताकि वह इस नेक शख्स से मुलाकात करे और उसे बादशाह की बेटी के रिश्ते की पेशकश करे। वजीर अदब से मस्जिद पहुंचा और एहतराम से इस इबादत में मशगूल शख्स के सामने खड़ा हुआ। वजीर ने, हुजूर, मैं बादशाह सलामत की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूँ। बादशाह एक अरसे से एक मुत्तकी और परहेजगार शख्स की तलाश में थे, ताकि वह अपनी बेटी का निकाह ऐसे शख्स से करे जो सच्चा अल्लाह वाला हो। अब उनकी नजर इंतखाब आप पर आकर रुकी है। बादशाह चाहते हैं कि आप उनके दामाद बन जाएं। ये सुनकर इस शख्स की आंखों में आंसू आ गए। वह देर तक खामोश बैठा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। वजीर हैरान हुआ और बोले, लेकिन क्यों? यह तो इज्जत और सादत की बात है। बादशाह ने आपको अपने दामाद के तौर पर मुंतखब किया है, फिर आप इनकार क्यों कर रहे हैं? चोर की हकीकत। इस पर वह शख्स बोला, अब वक्त आ गया है कि मैं सच बोलूं। मैं हकीकत में वह नहीं हूं जो आप सब समझ रहे हैं। मैं दरअसल एक चोर था, जो एक रात बादशाह के महल में चोरी की नीयत से दाखिल हुआ था। इत्तेफाक से मैंने बादशाह की वह बात सुन ली कि वह अपनी बेटी की शादी किसी मुत्तकी शख्स से करेंगे। इसी लालच में मैंने ये बहरूप भर लिया, मस्जिद में आकर इबादत शुरू कर दी, ताकि मेरी शोहरत हो और बादशाह खुद मेरे पास आए। लेकिन
ये कहते हुए उसके आंसू बहने लगे। लेकिन जब मैंने सजदे किए, जब मैंने दिन रात इबादत में गुजारे, जब मैंने अल्लाह का जिक्र किया, तो मेरा दिल बदलने लगा। मैंने जो कुछ किया वह इब्तिदा में एक फरेब था, लेकिन इबादत ने मेरी हकीकत बदल दी। मैं चोर नहीं रहा, मैं अब अल्लाह का बंदा बन चुका हूं। अब मुझे किसी दुनियावी रिश्ते की जरूरत नहीं, मेरा खुदा मेरे लिए काफी है। ये सुनकर वजीर हैरान रह गया और खामोशी से वापस लौट गया। हकीकी इबादत की ताकत। ये सच है कि जब इबादत इबादत बन जाए, नमाज हकीकत में नमाज बन जाए, जिक्र वाकई जिक्र हो, तो ये चीजें इंसान को बुराइयों से रोक देती हैं। ये चोर इबादत के बहाने आया था, मगर इबादत ने उसे अल्लाह का सच्चा बंदा बना दिया। यही इबादत की ताकत है।